चीन परस्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को आखिरकार अक्ल आ ही गई, वो भी सब कुछ गंवाने के बाद। दरअसल दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में भारत और मालदीव के बीच में समझौता हो गया है। अब भारत सैनिकों के बदले वहां गैर सैन्य कर्मचारियों की तैनाती करेगा और इसी फैसले के बाद मालदीव में चीन की सारी प्लानिंग फेल हो गई है और वो भारत की रणनीति के आगे हार गया है। मुइजू के भारत विरोधी मंसूबे फेल, भारत को आउट नहीं कर पाए मुइजू। मालदीव में भारत से हारा चीन। इंडिया आउट का नारा लगाकर मालदीव की सत्ता में आए मोहम्मद मुइजू अपने देश से भारत को आउट नहीं कर पाए और भारत की रणनीति के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। कल दिल्ली में हुई भारत मालदीव कोर ग्रुप की बैठक में भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर काफी लंबी चर्चा चली। इस दौरान सहमति बनी कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैनिकों के बदले गैर सैन्य कर्मचारियों की तैनाती करेगा। ये असैनिक समूह भारतीय सैनिकों के काम को ही आगे बढ़ाएगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के मालदीव में 3 एविएशन प्लेटफॉर्म हैं। इनमें से एक पर मौजूद सैनिक 10 मार्च तक भारत लौटेंगे। इसके बाद 2 और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश चले जाएंगे। मालदीव में करीब 80 भारतीय सैनिक हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू और सरकारी कामों में किया जाता है। भारत अपने सैनिकों की वापसी के बदले मालदीव में सिविलियंस को तैनात करेगा। इस फैसले को दोनों देशों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है और चीन की बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार मालदीव को भारत विरोधी कदम उठाने के लिए उकसा रहा था। मालदीव के अंदर चीन को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो अभी समझौता हुआ है मालदीव गवर्नमेंट के बीच में और हिंदुस्तान गवर्नमेंट में कि वहां से भारत अपने सैनिक जरूर वापस ले लेगा, पर उनकी जगह वहां पे तकनीकी जो लोग हैं वो वहां पे तैनात करेगा और वो उसी तरीके से जो समुद्र का प्रक्षेपण कर रहे थे वो करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हार है चीन के लिए भी और मिजू के लिए भी, और ये दर्शाती है कि जिस हिसाब से भारत का प्रेशर और भारत के प्रेशर के साथ साथ उनकी ऑपोजिशन पार्टीज का जो प्रेशर है मिजू के ऊपर, जो प्रो भारत हैं ऑपोजिशन पार्टी वाले, उनका जो प्रेशर है मिजू के ऊपर वो रंग ला रहा है। दोनों देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है। इसके तहत ये व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाएगी कि मालदीव में इंडियन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मानवीय सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में वहां के लोगों की मदद करते रहें। भारत मालदीव कोर ग्रुप की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और विकास साझेदारी के क्षेत्र में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक माले में होगी। इसके लिए दोनों देश मिलकर एक तारीख तय करेंगे। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे को लेकर भारत और मालदीव के बीच एक कोर ग्रुप का गठन हुआ है और इस कोर ग्रुप की बैठक 2 हफ्ते पहले मालदीव की राजधानी माले में हो चुकी है, लेकिन उस दौरान इस पर कोई हल नहीं निकला था। लेकिन अभी 2 फरवरी को दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर कुछ समाधान जरूर निकला है, लेकिन अब तीसरे दौर की बातचीत एक बार फिर से माले में होगी, जिसके बाद यह देखना होगा कि इस मुद्दे पर दोनों देश के बीच क्या सहमति बनती है। दोनों देशों की कोशिश है कि हल ऐसा निकाला जाए जो दोनों पक्षों को कबूल हो। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बीच दुबई में क्लाइमेट समिट के दौरान बातचीत हुई थी। तब ये तय हुआ था कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा हल करने के लिए कोर ग्रुप बनाया जाएगा। लेकिन मुइजू पहुंच गए चीन के पास और 5 दिन के बाद जब लौटे तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मुइजू ने यहाँ तक कह डाला कि 15 मार्च 2024 तक भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। जब दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ी तो भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद में कटौती कर दी। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 22% घटा दिया। भारत अगले वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मालदीव को देने जा रहा है, जो पहले के मुकाबले 170 करोड़ रुपए कम है। इसके अलावा मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी लगातार घट रही है।
आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1,75,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जिनमें से सिर्फ 13,979 भारतीय थे। ऐसे में पर्यटकों की लिस्ट में भारत तीसरे से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और ऑपोजिशन पार्टीज के जितने मेंबर्स हैं वो इसके खिलाफ हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो नीतियां हैं मिजू की वो मालदीव को नहीं पसंद, क्योंकि मालदीव को ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भारत से वैर करके नुकसान उन्हीं का होगा, बाकी किसी का नहीं। भारत लगातार मालदीव के लोगों की मदद करता रहा है। तस्वीरें पिछले साल नवंबर की हैं, जब भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक गंभीर रूप से बीमार मालदीव के नागरिक को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था। जिस विमान से मरीज को ले जाया गया था वो भी भारत ने मालदीव को तोहफे में दिया था। पिछले साल नवंबर में ही मोइजू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और भारत से गिफ्ट में मिले हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर विमान और ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप के ऑपरेशन बंद कर दिए। इस कारण मालदीव में मेडिकल एयरलिफ्ट सर्विस बुरी तरह से प्रभावित है। हाल ही में इलाज के अभाव में एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। इस वजह से मोइजू सरकार पर भारत के हेलीकॉप्टर और विमान को तुरंत एक्टिव करने का दबाव बढ़ रहा था। पर मोइजू की पहली चाहत मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाकर चीनी कर्मियों को तैनात करनी थी, लेकिन वो अपने ही देश की विपक्षी पार्टियों के विरोध से घबरा गए। इस वजह से उन्होंने चीन के साथ मिलकर सिंगापुर में काम करने वाली एक चीनी कंपनी के असैन्य कर्मचारियों को तैनात करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन इस प्लान में भी मोइजू फेल हो गए। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मालदीव में मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिस दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि जो भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं उनको वापस किया जाएगा भारत, और इस मुद्दे को लेकर ही वो चुनाव में गए। और जब मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो वो इस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन चीन परस्त मोइजू का यह एजेंडा अब तक सफल नहीं हो पाया है। भारत के दबाव के चलते कई बार अब मोइजू को भारत की बातों को मानना पड़ रहा है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोइजू के सत्ता में आने से भले ही मालदीव ने भारत को आंख दिखाई हो, लेकिन भारत शुरू से ही मालदीव का मददगार रहा है और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है। आपको समझाते हैं। भारत ने सबसे पहले 1992 में 4 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन दिए, 2006 में एक गश्ती पोत, 2010 में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर और 2013 में भी एक ध्रुव हेलीकॉप्टर भेजा। 2019 में एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट, तो 2020 में एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिया गया। 2022 में 24 यूटिलिटी वाहन देने का समझौता हुआ, हालांकि अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। पिछले साल जनवरी में 2 समुद्री एम्बुलेंस, मई में एक लैंडिंग क्राफ्ट, असॉल्ट शिप और एक पेट्रोल वेसल भी दिया गया भारत की तरफ से। इतनी मदद के बदले एहसान फरामोश मोइजू चीन की बातों में आ गए और भारत के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। अब सवाल यह है कि चीन के लिए मालदीव इतना अहम क्यों है और भारत मालदीव को छोड़ना क्यों नहीं चाहता? तो इसका कारण आपको बताते हैं हम। दरअसल 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में है। एक खड़ी लकीर जैसे इन द्वीपों के करीब से दुनिया का अहम शिपिंग रूट गुजरता है, जो पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। यही भौगोलिक लोकेशन मालदीव को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाता है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके हैं। इस रकम के जरिए दिल्ली और बीजिंग मालदीव के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। मालदीव में अभी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा विदेश कर्ज है। 6.1 अरब जीडीपी वाले देश पर जीडीपी का 113% कर्ज है और इसी कर्ज को अदा करने के लिए मोइजू चीन के सामने हाथ फैलाने पहुंचे थे और चीन भी तैयार हो गया, क्योंकि सौदा फायदे का था। लेकिन भारत मालदीव के समझौते से चीन को बड़ा झटका लगा है। जी न्यूज़।